Hello बच्चों, let's read the question. The question says the enthalpies of elements in their standard states are taken as zero. Okay, the enthalpy of formation of a compound is always negative, is always positive, may be positive और negative, is never negative. तो standard states में तो क्या होती है जीरो, और अपने को पूछा है कि enthalpy of formation compound क्या होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है. ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. ओके, तो अब देखते हैं जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट पे क्या होती है, एंथैल्पीज वो क्या होती है, जीरो होती है स्टैंडर्ड स्टेट्स पे. ओके, एंथैल्पी क्या हो जाएगी वो जीरो. ओके, और क्यों जीरो कितने पे होती है, जैसे अगर स्टैंडर्ड स्टेट लें तो 298 केल्विन और अगर 180 m है तो ये होगी स्टैंडर्ड स्टेट. और इस स्टेट पे क्या होती है, जो एंथैल्पी चेंज है स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, वो क्या होती है, जीरो होती है. ओके, और अगर अपने को पूछा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड क्या होगी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड ओके, तो ये किस पे डिपेंड करेगी कि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. ओके, तो इसका जो साइन है इस पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है. ओके, और अगर देखें तो जैसे एक्जोथर्मिक का देखें तो एक्जोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है, जिस रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है. और जो एंडोथर्मिक क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, अपने को जो एक्सटर्नल हीट इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड. इसमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, इसमें हीट रिलीज होगी. इनको बोलते हैं एक्जोथर्मिक, इनको बोलते हैं एंडोथर्मिक. ओके, तो अगर यहाँ कोई एग्जांपल लेके देखना चाहें तो जैसे जो रिएक्शन है C+O2, ओके, यहाँ पर कंबशन हो रहा है कार्बन का, और क्या फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होती है. और साथ साथ में अगर आप देखते हैं कि जो हीट भी रिलीज होती है इसके साथ में. ओके, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्जोथर्मिक. और एक्जोथर्मिक के केस में मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा एच फॉर एफ मतलब फॉर्मेशन, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. अगर हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव. ओके, और दूसरा अगर देखें जो एंडोथर्मिक का एग्जांपल देखें तो वो क्या होगा, C+ जैसे 2s है, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, CS2 में. तो ये रिएक्शन में क्या होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए अपने को एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, एक्सटर्नल हीट इसको देनी पड़ेगी. ओके, तो इसका जो डेल्टा एच है, डेल्टा एफ एच, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जिसको भी अपन एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे. तो अपन लिख सकते हैं ये रिएक्शन तो कोई भी हो सकती है, एक्जोथर्मिक हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है, तो ये एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है. तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.